राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आप सबको पता है ना, अक्षय तृतीया आ रही है। इसी महीने की 10 तारीख को अक्षय तृतीया है और बिहारी जी के चरण दर्शन होने वाले हैं। जय हो, जय हो। बहुत बहुत कृपा होने वाली है सब पे। हमारे प्यारे बिहारी जी अपने चरणों के दर्शन देने वाले हैं। साल में एक ही बार ही तो होते हैं इनके दर्शन, और कोशिश कीजिए कि आपको इन चरणों के दर्शन ज़रूर हों, चाहे आप वृंदावन जाएं चाहे ना जाएं। आजकल तो रील्स में, फेसबुक पे कहीं ना कहीं दर्शन आ ही जाते हैं। बिहारी जी कृपा करते हैं क्योंकि उनको पता है कि बहुत सारे मेरे जन मुझसे यहाँ मिलने नहीं आ सकते, तो मैं पहुँच जाता हूँ किसी न किसी तरह से उनके पास। जय हो। तो आइए, इसी उपलक्ष्य में हम आज एक बहुत प्यारी कथा का श्रवण कर रहे हैं कि हमारे ठाकुर जी तो सिर्फ भाव के भूखे हैं। इस अक्षय तृतीया पे हम उनके दर्शनों के लिए ज़रूर जाएं। नहीं जा पाएँ तो भी दर्शनों की लालसा मन में रखते हुए आंखें बंद करके उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप हमें अपने दर्शन दीजिए। जय हो, जय हो। श्री हरि तो सिर्फ भाव के ही भूखे हैं। जय हो। एक बार वृंदावन के मंदिर में एक संत अक्षय तृतीया के दिन श्री बांके बिहारी जी के चरणों का दर्शन कर रहे थे। दर्शन करने के साथ साथ एक भाव भी गुनगुना रहे थे कि श्री बिहारी जी के चरण कमल में नयन हमारे अटके। जय हो। 2 मिनट आप भी ये लाइन गुनगुनाइए। श्री बिहारी जी के चरण कमल में नयन हमारे अटके हो। श्री बिहारी जी के चरण कमल में नयन हमारे अटके, नयन हमारे अटके, नयन हमारे अटके हो। श्री बिहारी जी के चरण कमल में नयन हमारे अटके ओ। एक व्यक्ति वहीं पर खड़ा खड़ा यह भाव सुन रहा था। उसे यह भाव बहुत पसंद आया और इस भाव को गुनगुनाते हुए अपने घर पहुंचा। उसकी आंखें बंद हैं और श्री बिहारी के चरण हृदय में हैं। जय हो, जय हो। आज ही चरण दर्शन हुए और उन्होंने उसको अपने हृदय में बिठा लिया। कितने ठाकुर जी की कितनी कृपा है, कितना लकी हम बोल सकते हैं। आजकल हम समझते हैं थोड़ा पैसा आ जाता है तो कितने लकी हैं। नहीं नहीं, वो तो चलती फिरती माया है। परमानेंट कौन है? परमानेंट तो हमारे बिहारी जी हैं। टेम्परेरी माया तो पैसा है, पर परमानेंट बिहारी जी का हृदय, बिहारी जी का चेहरा, बिहारी जी की आंखें और फिर उनके चरण। जय हो। श्री बिहारी के चरण हृदय में हैं और बड़े भाव से गाए जा रहा है। जय हो। आप भी इस बार जब चरण दर्शन करें तो आंखें बंद करके उन चरणों को निहारिए और उस छवि को अपने हृदय में बसा लीजिएगा। जय हो। लेकिन उस व्यक्ति से एक गलती हो गई। भाव था कि श्री बिहारी जी के चरण कमल में नयन हमारे अटके, लेकिन उसने गुनगुनाया श्री बिहारी जी के नयन कमल में चरण हमारे अटके। जय हो, जय हो, जय हो। थोड़ा उल्टा हो गया, लेकिन ये व्यक्ति बड़ा मगन होकर गाने लगा, श्री बिहारी जी के नयन कमल में चरण हमारे अटके। बल्कि था क्या कि उनके चरण कमल में नयन हमारे अटके, और हो क्या गया कि नयन कमल में चरण हमारे अटके। जय हो। अब थोड़ा सोचिए, हमारे नयन श्री बिहारी जी के चरणों में अटकने चाहिए। हमारा ध्यान श्री बिहारी जी के चरणों में होना चाहिए, क्योंकि भगवान के चरण कमल बहुत ही प्यारे हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने इतना मगन हो गया कि बांके बिहारी आज सब कुछ भूल गए और श्री बिहारी जी उसके सामने प्रकट हो गए। जय हो, जय हो, जय हो। बहुत कृपा हुई, बहुत कृपा हुई। बांके बिहारी जी ने उससे मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा,
अरे भैया, मेरे एक से एक बढ़कर भक्त हुए, लेकिन तुझ जैसा निराला भक्त तो मुझे मिलना ही बड़ा मुश्किल है। लोगों के नयन तो हमारे चरणों के अटक जाते हैं, पर तुमने तो हमारे ही नयन अपने चरणों में अटका दिए। वो व्यक्ति समझ ही नहीं पाया कि क्या हो रहा है। आज भगवान ने उसे साक्षात दर्शन दे दिए। फिर उसे याद आया कि वो क्या कर रहा था। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसे लगा कि मैंने भगवान के नयनों को अपने चरणों में अटकने के लिए कहा। लेकिन फिर उसे समझ आया कि भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। अगर मुझसे कोई गलती होती तो भगवान मुझे दर्शन देने ही नहीं आते। मेरे भाव पर भगवान रीझ गए। ऐसा सोचकर वह भगवान के प्रेम में खूब रोया। उसने साक्षात भगवान को और भगवान की कृपा को बरसते हुए देखा। धन्य हैं ऐसे भक्त और भगवान। और भगवान के चरणों का बहुत ही महत्व है। आप भगवान के चरणों में मन को लगा दे बस, क्योंकि भगवान के चरण दुखों को हरण कर लेते हैं। श्री हरि चरण दुख हरण, श्री हरि चरण दुख हरण, श्री हरि चरण दुख हरण। जय हो। दिनों दिन बढ़ता जाए कारोबार आपका, परिवार में बना रहे स्नेह और प्यार, होती रहे सदा आप पर धन की बौछार, ऐसा हो आपका अक्षय तृतीया का त्योहार। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। इसके साथ साथ एक बात और कि भक्ति भी साथ साथ बनी रहे आपके परिवार पर, क्योंकि भक्ति नहीं होगी तो भगवान के चरण आप देख ही नहीं पाएंगे। भक्ति में मन नहीं लगेगा, दूसरी जगह मन लगेगा तो भगवान भी थोड़े पीछे हट जाएंगे। हमेशा भगवान का एक ही रूल है, आप उनकी तरफ एक कदम बढ़ाओ तो वो 4 कदम बढ़ाते हैं। फिर आप अगर पीछे हट जाते हो तो भगवान वहीं खड़े रहते हैं। भगवान पीछे कभी नहीं हटते। वो तो बस इंतज़ार करते हैं कि कब मेरा भक्त आएगा और मुझे अपने सीने से लगाएगा और मैं उसकी तरफ बढ़ जाऊंगा। बस हमें अपने कदमों को भगवान की तरफ बढ़ाए रखना है, किसी ना किसी तरह उनसे जुड़े रहना है। घर में ठाकुर सेवा नहीं हो रही है तो कोशिश कीजिए कि छोटे से ठाकुर जी को पधरा लीजिए। ठाकुर सेवा हो रही है तो कोशिश कीजिए राधा नाम पधरा लीजिए। राधा नाम भी है तो कोशिश कीजिए युगल जोड़ी सरकार पधरा लीजिए। और वो भी हैं तो उनकी सेवा इतने अच्छे से कीजिए कि वो जो साक्षात ऊपर बैठे हैं वो आपके घर में आ जाएं और कहें लो खुद से हमारी सेवा करो। ये भाव हमारे मन में होना चाहिए। किसी न किसी तरह भगवान की सेवा होनी चाहिए, उनके चरणों की सेवा होनी चाहिए। अक्षय तृतीया आ रही है, इसके बाद से चंदन श्रृंगार भी शुरू हो जाता है, तो आप भी अपने ठाकुर जी को चंदन श्रृंगार कीजिए, चरण दर्शन कीजिए, उनकी सेवा कीजिए और अपने ठाकुर जी में भी बिहारी जी का ही दर्शन कीजिए। ऐसा नहीं सोचिए कि बिहारी जी सिर्फ बांके बिहारी में ही बैठे हैं। नहीं नहीं, वो तो हमारे हृदय में भी बैठे हैं, वो हमारे घर में भी बैठे हैं, वो हमारे साथ रहने वालों में भी हैं, सब में वही हैं। कोई अलग नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, कोई संप्रदाय भी अलग नहीं है। सबका एक ही मत है कि हमें उनके पास जाना है। किसी भी पद्धति से जाना हो, किसी भी रूल से जाना हो, कुछ भी फॉलो करना हो, पर फॉलो करना है। नाम जप करते रहिए, ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। और मुझसे कहने में कोई भी त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। जय श्री राधे।